मेरे प्यारे योद्धाओं, मैं क्यों बोलता हूँ कि हम लोग तपस्वी हैं। हम लोग तपस्वी हैं क्योंकि हमें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हम अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि न हमें सोने का टाइमिंग पता है, न हमको खाने का समय पता है, न हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमको आलस दे रहा है, और पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं। हम लोग बस पढ़ते जा रहे हैं और दिन कैसा गुजर जा रहा है, रात कैसे आ जा रही है और अगला दिन कैसे आ जा रहा है, ये हम सबको कुछ भी नहीं पता है। हम एक ऐसे तपस्वी हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और एक तपस्वी जब लगातार तपस्या करता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, और उन सभी दिक्कतों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, उनसे प्रभावित नहीं होना है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है। और इसी भाव के साथ आप अपना दिन की शुरुआत करेंगे, और रात होते होते तक आपके मनोभाव में ये विचार होना चाहिए कि आज आपने अपने दिन का बहुत अच्छे से उपयोग किया, सदुपयोग किया, और कल भी मैं इसी तरीके से उपयोग करूँगा। आप हर दिन थोड़ा पढ़ रहे हैं, लोकोक्ति आज फिर आप 2 पेज पढ़ेंगे। कल आपने 2 पेज पढ़ा होगा, तो आपने 2 पेज पढ़ा होगा तो उसके सवालों के जवाब भी आपको दे देना चाहिए। और वो है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये पहला होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, खग जाने खग की भाषा, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, गूदड़ में लाल नहीं छिपता, गूदड़ में लाल नहीं छिपता, घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा, घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, चोर चोर मौसेरे भाई, चौबे गए छब्बे बनने दुबे बनकर रह गए, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। ये आप मुहावरों को बताएंगे, नहीं लोकोक्तियों को बताएंगे। और समोच्चारित शब्द में आप आज फिर एक पेज पढ़िए, और पहला आप लिखेंगे जगत, और जगत त में हलंत रहेगा, और जगत नॉर्मल जगत, और जगत में दूसरा वाले में हलंत रहेगा। एक होगा जीवनी और जीवनी। जीवनी नी में छोटाई और नी में बड़ाई, 2 अलग अलग शब्द होंगे, जीवनी और जीवनी। दाढ़ी और दाढ़ी, दाढ़ी और दाढ़ी, ड़ में नीचे हलंत वो नहीं रहेगा बिंदु। तनु और तनु, एक नू छोटा एक नू बड़ा। तरणी और तरुणी और तरणी, तरणी बड़ाई, तरुणी बड़ाई और तरणी छोटाई, तरणी तरुणी और तरुणी। और आप बताएंगे तूणी और तूणी, तूणी में छोटा णी और तूणी में बड़ा णी। ये आपका समुच्चारित शब्द करेंगे आप। इंग्लिश में 120 रूल्स में 80 रूल तक करिए, जल्दी से इसको करिए। और बायोलॉजी के चौथा चैप्टर भी आज आप पढ़ेंगे। अगर आपको बायोलॉजी में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो आपको याद करने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो पहला स्टेप होता है साइंस पढ़ने का कि आप उसको एक बार पहले समझ लें, उस टॉपिक को एक बार समझ लें। और समझने के लिए आप किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड मत रहें। आप एक चैप्टर, उस चैप्टर को, टॉपिक को यूट्यूब में डालोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल आपको मिलेंगे। आप किसी भी लेक्चर को देख के उस टॉपिक के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। और नोट्स जो मैं आपको दिया हूँ वो आप उसको मान के रखो कि ये हमारा यही हमारा सार है और इसको रट के रखना है। तो आप एक बार समझें और उसको 10, 20, 30 बार पढ़ने का प्रयास करें ताकि वो आपको याद हो जाए। तो बायोलॉजी आप याद करेंगे। दर्शन का दूसरा PDF आप कंटिन्यू रखिए, 1-2 पेज पढ़ते रहिए, 1-2 पेज दिन में 10 बार
पढ़िए, 2 पेज को ही पढ़िए 10 बार। इस तरीके से वो दूसरा PDF भी आपका ख़त्म होता जाएगा। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश भी आप कंटिन्यू रख रहे हैं, और साहित्य और साहित्यकार ये भी आप कंटिन्यू होंगे। और कल आपने महिला साहित्यकारों को पढ़ा होगा, आज पुरुष साहित्यकार को पढ़ेंगे। और पुरुष साहित्यकार में फिर पहला 2 पेज को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनको याद करना है। कहानियों के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे वीडियो को देख के कहानी एक बार सुनिए और आप उसको याद करें। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में आप पहला लिखोगे छेपका। छेपका को हिंदी में क्या बोलते हैं? छेवारी, छोड़ छुट्टी, छोड़ छुट्टी, जेठउनी, झक्कर, झड़ी, ये आप इसका हिंदी बताओगे और हिंदी बोल रहा हूँ, उसका आप छत्तीसगढ़ी लिखना। पहला है लू लगना, लू लगना, कार्य सौंपना, शर्माना या फिर ग्लानि होना, हम उम्र या समवयस्क, तलाक, इसका आप बताओगे छत्तीसगढ़ी शब्द। और LCM HCF आप कर रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें। और आप दिमाग में हमेशा ये बसा के रखें कि आप पेपर 1, पेपर 4 और पेपर 6 की तैयारी आप अभी हमारे साथ कर रहे हैं। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और इसमें अगर आप सोचें कि 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते बैठ के पढ़ लूँगा और याद हो जाएगा, तो नहीं होता है। आप इसको याद करने के लिए आपको एक लंबे समय तक इसको पढ़ना होता है, और लंबे समय तक पढ़ने के बाद ही वो चीज़ें आपको याद रह पाती हैं। तो आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, और कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।